हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है वो प्यूसम भाग 2 पंचम पाठ यानी कि चैप्टर संख्या 5 को आज बताने जा रहे हैं। पूरी तरह से अध्ययन करवाएंगे, तो आप हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से देखिए। अगर जो भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है या डाउट हो रहा है तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से अध्ययन के लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है, क्योंकि आप हर रोज़ इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो आशा करते हैं कि ये सब आप काम कर लीजिएगा। और मैट्रिक बिहार बोर्ड की अगर तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, समय को ना गवाते हुए चलिए चैप्टर संख्या 5 को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं पंचम पाठ, यानी कि हम चैप्टर संख्या जो हम 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो भारत महिमा। तो भारत महिमा पाठ को हम आज पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और अच्छे से तरह से अध्ययन करेंगे। अगर जो भी तरह का समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिए। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं माने होता है हमारा या हमारे, और देश माने होता है देश, भारतवर्षमिति माने भारतवर्ष, कथ्यते माने कहा जाता है। मेरा भारत देश जो है, हमारा भारत देश जो है, एक मतलब जो हमारा भारत देश जो है भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, मतलब इसकी महिमा जो है वह सभी जगह गाई जाती है। अस्य का मतलब होता है इसकी, अब महिमा का मतलब होता है महिमा, और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, और गीयते का मतलब होता है गाई जाती है। तो मतलब इसकी मतलब भारतवर्ष की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, यानी कि भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है और इसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पाठे यस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथमः द्वितीयः च कर्मशः पद्यम गृहीतमस्ति। अब देखिए इसमें दो चीज बताई गई है। कहता है किसे, ध्यान सुनिए। पाठे यस्मिन् यानी कि इस पाठ में विष्णु पुराण, विष्णु पुराणात् माने क्या होता है कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण, भगवत पुराण, भगवत पुराणात् माने क्या होता है भगवत पुराण, और च मतलब प्रथम द्वितीय च कर्मशः पद्यम गीतमस्ति, यानी कि प्रथम और द्वितीय पद जो है कर्मशः, यानी कि कर्मशः पद्य मतलब पद बताए गए हैं। मतलब इस पाठ में दो पद दिया गया है। प्रथम पद जो होता है वो विष्णु पुराण है और द्वितीय पद जो है भागवत पुराण है। यानी कि कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद कौन से होते हैं, तो आपको बताना होगा प्रथम पद जो होंगे वो है विष्णु पुराण। कहेगा भारत महिमा पाठ में द्वितीय पद कौन होते हैं, तो कहिएगा भगवत पुराण। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी तरह से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अविष्टानि पद्याध्यक्षेन निर्म्यः प्रस्तावितानि, यानी कि जो कहते हैं, सुनिए ध्यान से। अविष्टानि का जो मतलब होता है वो अविष्ट होता है, प्रस्तावित अविष्टानि माने होता है कि बचे हुए, पद्याध्यक्षेन माने होता है जो पद का अनंतर होता है, और निर्म्या माने होता है निर्मित होता है, प्रस्तावितानि माने होता है प्रस्तावित करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बचे हुए जो अन्यत्र जो होता है, अन्यत्र निर्मित जो पद होता है वो उसको प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, अविष्टानि पद्याध्यक्षेन निर्म्या प्रस्तावितानि। चलिए आगे है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी कि सुनिए अब यहाँ कहता है कि भारतम, भारतम का मतलब होता है भारत, और भारत के, और प्रति का मतलब होता है प्रति, भक्ति अस्माकं यानी कि भक्ति हमारे,
कर्तव्य रूपेण का मतलब होता है कर्तव्य रूप में, वर्तते माने जो होता है उपस्थित या विद्यमान होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भारत के प्रति जो हमारे भक्ति जो हमारे भारत में मन में हमारे कर्तव्य में है वो क्या है, विद्यमान उपस्थित है, मतलब उपस्थित या विद्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मूल हम पौराणिक पाठ पढ़ते हैं, इसका पौराणिक जो होता है ये इसका मूल पाठ को हम अच्छे तरह से अध्ययन भी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनेगा, बहुत ही मजेदार और टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अध्ययन भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। गायन्ति देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, अर्थात कह रहा है कि देखिए अब इस गायन्ति गेबहा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, अर्थात इसका शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। कील का मतलब होता है अवश्य, और स्वर्ग परास्पद मार्ग भूते माना होता है जो स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले जो होता है साधन रूप में होता है वो होता है। और आगे है श्रुतवाद का मतलब होता है देवताओं के रूप में होता है। तो चलिए अब आगे हम इसका टॉपिक भी जान लेते हैं। गायन्ति देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, कहता है कि वैसी भारत भूमि धन्य है जिसकी प्रशंसा जो होता है देवता भी गाते हैं। अब आगे सुनिए, और देवता भी गाते हैं। ठीक है, स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्ग भूते भवंती भुआ पुरुषा श्रुतवाद, यानी कि जो कहता है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला जो होते हैं साधन के रूप में जो होते हैं देवताओं के रूप में भी होते हैं, देवताओं के रूप में यानी कि कह सकते हैं या तो कहेंगे स्वर्ग जैसा ये हमारा भूमि जो है वो भारत भूमि पर आते हैं। मतलब कहे जाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के लिए जो देवता लोग थे हमारे भारत भूमि पर आकर आना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ कहा था कि स्वर्ग के छोटा समान एक छोटा सा निकड़ा भाग है वो हमारा भारत भूमि है, इसीलिए देवता लोग जो है भारत भूमि में आना पसंद करते थे। अब आगे सुनिए। ठीक है, अहो अमीशम किंकारी शोभनम प्रसन्न यशाम स्वदूत स्वयं हरि। आप देखिए यहाँ पर जो कह रहा है अहो अमीशाम किम शोभनम मकारी, यानी कि जो यहाँ पर जो इसका जो अन्वय जो होता है यत निर्सूया वार्त जिरे मुकंदम पैकम जन्मम लब्धम स्वद्यूतम यशाम स्वयं हरि प्रसन्ना ही न आदि प्रिया। जो यहाँ पर इसका जो सौदार्थ जान लेते हैं। भारत जिन्हें माना था कि भारत की भूमि के जो आंगन होते हैं, ठीक है, और स्वादुत अथवा या मुकुद सेवा पैकम जो होता है जो श्री विष्णु के सेवा करने योग्य होता है। स्प्रिया का मतलब हो जाए इच्छा होता है, जो हमारे मन की इच्छा होती है। ठीक है, अब आगे है इसका सुन लेते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एसाम स्वादुतम स्वयं हरि, अर्थात कहता है देवता लोग कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, मतलब देवता लोग मतलब भगवान जो है गीत गाते हुए कह रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं सीधे, अरे क्या शोभा की गई है ताकि पुरुषों श्री हरि की सेवा के लिए इस भारत पर क्या करें अवतरित हो, इस भारत के जो आंगन में हो अवतरित हो। मतलब देवता लोग गीत गाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस भारत की शोभा और सुंदरता को देख के हम लोग इस पर अवतरित होंगे, इस भारत के आंगन में उपस्थित होंगे, यानी कि उतरेंगे और भारत की शोभा और अच्छा व्यवस्था को हम देख के अति प्रसन्न हुए। मतलब जो छोटा सा स्वर्ग जैसा एक छोटा सा भाग जो है हमारा भारत है, उसी छोटा सा भाग पर हम इस पर उतरेंगे ताकि हमारा इस भारत का जो आंचल है स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। ऐसा लोग देवता लोग गीत गाते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे जानकारी लेते हैं। योर जन्मः लब्धम निरीशु भारता जिरे मुकंदम सेवा पैकम प्रियाहीना, अर्थात आप कहता है कि जो इनमें हरि स्वयं प्रसन्न होते हैं और कोई इच्छा नहीं है कि, अर्थात अब कोई इच्छा नहीं बाकी है। मतलब कहता है कि अब हमें कोई इच्छा भी नहीं बाकी है, अब इस भारत की जो धरती पर हम उतरेंगे तो इस भारत के आंचल की शोभा और रक्षा व्यवस्था को हम अत्यंत देखकर अति प्रसन्न हुए हैं और मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, और बाकी मुझे इस भारत पर उतर के इस भारत के आंगन में जब उतरे हैं तो हमें इसकी व्यवस्था को देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है। इसीलिए भारत अपने गीत मतलब भारत की भूमि को देखकर, यानी कि भारत के आंगन को देखकर देवता लोग
इसी अपने शब्द में यानी कि गीत के गायन के साथ में भारत की तारीफ कर रहे हैं। मतलब इसकी बहुत सारे बात बताते हैं गीत गाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में ध्यान सुनेगा। हम आधुनिकी की बात चर्चा करते हैं। इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतम विभिन्ना जना धर्म जाति परवेद रिये कत्वम भावम वहंतो वसंती। इसका हम पहले इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। इयम का मतलब होता है यह होता है, और निर्मला का मतलब जो होता है स्वच्छा या स्वच्छ यह कह सकते हैं, या स्त्री भी कह सकते हैं, ठीक है। वत्सला का मतलब होता है जो पुत्र के समान प्रेम करने वाली होता है, जिसे कहते हैं ममता मई यानी कि माता कहते हैं। जो पुत्र के समान जो माता जो होती है वो हमेशा ममता मई होती है, यानी कि पुत्र के समान प्रेम करने वाली होती हैं, वो माँ होती हैं। आगे है धर्म जाति पर वेद, माने क्या होता है धर्म और जाति के जो भेदों के बारे में बताएंगे, ठीक है। एकत्व भाव यानी कि एकता की भावना को धारण करता है, और बहंतो माने होता है धारण करते हुए मानते हुए है, ठीक है। अब इसका हम जान लेते हैं फिर से स्टेप को। इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। अब देखिए कह रहा है कि यह प्रसिद्ध भारत वर्ष जो है हमारे यहाँ सदा स्वच्छ माने स्त्री के समान सदा स्वच्छ ममतामयी भारत भूमि है। अब आगे है विभिन्नाम जना धर्म जाति परवेदे री कत्वम भावम वहंतो वसंती। अर्थात कह रहे हैं कि जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है एकता की भाव को धारण करके यहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि यहाँ पे रहते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि हमारी भारत भूमि जो है, भारत एक प्रसिद्ध भारतवर्ष होती है। यहाँ पर जो मतलब भूमि जो है स्वच्छ यानी कि माता यानी कि पुत्र के समान प्रेम करने वाली ममतामयी और स्वच्छ, और यह हमारी भारत ममतामयी जो है हमारा भारत भूमि, ये हमारा बहुत अति ही शोभनीय है। इसकी प्रशंसा हमारे विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग यहाँ पे एकता के भाव को धारण करके और इन भारतवर्ष में निवास करते हैं, ठीक है। तो आगे हम जानकारी लेते हैं, इसका अगला स्टेप देखिए। विशाल अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपः। यानी कि जो कहता है विशाल अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपः। अर्थात अस्मदीय का मतलब जो होता है हमारी, और धरा का मतलब होता है भूमि, और भवभूति जो होता है दिव्य संपन्नता वाली होती है, और निर्झरे का मतलब होता है झरने, अपगाभी का मतलब होता है नदियों से द्वारा, यानी कि शुभा माने होता है कल्याणकारी होता है। जैसे आप कह रहा है कि विशाल अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। अर्थात यहाँ पर कहता है विशाल अस्मदीय का मतलब होता है हमारी भारत भूमि विशाल धरा यानी कि विशाल धरा भारतीय माने हमारा भारत भूमि जो है विशाल और मनोहर कल्याणकारी शुभदायिनी तथा दिव्य संपन्न वाली है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा माने सागर के समान जो हमारा भारत भूमि है एकदम स्वच्छ और ममतामयी, और हमारा भारत जो है एकदम शुभदायिनी कल्याणकारी और मनोहरकारी है, ठीक है। आगे देखते हैं। बने पर्वत निर्झरे भव्य भूति बहंतो भिरेशा शुभा चाप गाभी। अर्थात यह कह रहे हैं जिसमें सागर पर्वत निर्झरे बहते हैं और बहती हुई नदियां जो है सदा सुशोभित करती हैं। हमारे भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हमारा भारत की शोभा और सुंदरता को कौन रक्षा करती है? नदियां, पर्वत, झरने, पेड़, पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या करते हैं? भारत की सुरक्षा और व्यवस्था को सुंदरता बनाती हैं। क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता है, भगवान लोग कहे हैं, इनकी देवता लोग कहे गए हैं कि इसकी रक्षा और व्यवस्था को अति प्रसन्नता होगी।
क्योंकि यहाँ पे पर्वत, निर्झरे, झरने, ये सब क्या करते हैं, भारत की शोभा और रक्षा व्यवस्था को अत्यंत शोभनीय बना जाते हैं। ठीक है। नदियाँ जो होती है, जो नदियाँ देखे हैं, झरना जो होती है ना, झरझर की आवाज़ आती है, तो लगता है क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, लगता है कि हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ आहट सुना दे। जैसे आप कोयल की आवाज़ सुनते होंगे तो कहीं पर मिठास भरा होता है, उसी प्रकार मान लीजिए नदियाँ भी है। जब नदियाँ की छन छन जैसे पायल की आवाज़ होती है ना, उस तरह नदियाँ की आवाज़ आती है छन छन की। जैसे वहाँ पर झरना की जो झड़ती है वहाँ पर से, तो ऊपर से आवाज़ आने के बाद आपका सुंदरता, वहाँ पे मनमोहक, सब कुछ भूल जाते हैं। लगता है कि हमें एकदम सुनने में चल जाते हैं। वहाँ पे किसी की बातों को हमको याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें एक ही चीज़ को देखना पड़ता है और वहाँ पे हमारे एकाग्र होकर उसी चीज़ को देखते हैं। यही हमारे साथ में पढ़ाई भी होती है। अगर एकाग्र होकर आप सोचिएगा तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। अगर बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में सोचिएगा तो आप प्रसन्नता के साथ नहीं कुछ कर पाइएगा। वहाँ पे आपका माइंड और दिल दिमाग सब कुछ भटक जाएगा। इसलिए अपने आप को स्वयं कंठस्थ हो जाइए और अपने आप को ध्यान रखिए कि हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान सुनिए, अगला स्टेप में है। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही सुंदरता के साथ हम कहेंगे और ये आपको बहुत ही फायदेमंद करेंगे। ध्यान सुनिए। जगत गौरवं भारतवं वशोभनीयं सदास्माभिरेत तथ्या पूजनीयं। सुनिए, जगत गौरवं भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेते तथ्या पूजनीयम। आप देखिए, अस्मदिया का जो मतलब होता है कि हमारी होता है, और यहाँ पर हम बता चुके हैं जगत गौरवम का मतलब होता है संसार का गौरव होता है। एतत् का मतलब होता है यह होता है। अस्माभि का मतलब होता है हमारे द्वारा। परा का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा। अवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण के योग्य होता है। आदर्श रूप का मतलब होता है आदर्श रूप के समान होता है। गीत गाने का मतलब होता है गीत होता है, गीत गाने वाली। चलिए इसका हम अन्वय भी जानेंगे। तथा शोभनीयम जगत गौरवम एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम अत्रस्त्यानम सस्मेषाम जनानि सदा अवर्जनीयम परामर्श रूपः दर्शनामि भवेत्। अर्थात जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम। अर्थात यह कह रहा है कि इस प्रकार जो हमारे संसार का गौरव, यह हमारे द्वारा सदा पूजनीय योग्य माना जाता है। यह माने इस संसार का जो गौरव है हमारे भारतवर्ष के अनुसार, यह जाना जाएंगे कि हमारा भारत जो है हमेशा सदा पूजनीय योग्य ही माने जाएंगे। आप किसी भी देश में चले जाइए, अगर भारतवर्ष के लोग हैं, अगर भारत के लोग हो तो आप किसी भी देश में चले जाइए, क्योंकि आपका दिल और दिमाग यहीं रहते हैं, आप कहीं और काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ध्यान जो होता है हमारे भारत भूमि पर होता है, हमारे भारत के आंचल में होता है। इसलिए आपका ध्यान जो होता है हमेशा पल पल याद आते रहता है कि काश हम उस जगह पे होते तो हम ये करते वो करते। इस तरह से माइंड में चलते रहता था। चलिए कोई बात नहीं है, इस टॉपिक बढ़ते हैं। अब आगे है भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपः सदा वर्जनीय। अर्थात कहता है कि यहाँ सभी लोग द्वारा सदा आकर्षक तथा श्रेष्ठ आदर्श रूप देशभक्ति हुई है, इनकी देखी जाती है। मतलब यहाँ कहता है कि सभी लोग द्वारा जो यहाँ पर सदा आकर्षक होते हैं और यहाँ पर श्रेष्ठ आदर्श रूप के रूप में भी देशभक्ति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, कभी भी आप याद रखिएगा, कोई भी आपके गांव के इलाका में कोई भी रहेंगे, फौजी हो जाते हैं, तो हमारे देश का मतलब हमारे गांव का एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो हमारे देश का एक शक्तिशाली धरोहर है। हमारा देशभक्त खड़ा हो गया। आप चाहते हैं कि देशभक्ति क्या होता है? कि जिसमें देश का प्रति प्रेम, वही देशभक्ति होता है। हमारे श्रद्धा और विश्वास कहीं ना कहीं हमारे साथ रहती है और हमें उस चीज़ को खोजना पड़ता है। इसलिए इस भारत देश से हमें ये सीख मिलती है, हम भारत भूमि में रहने वाली यानी कि जन्म लेने वाले एक संतान हैं और इस संतान के कर्तव्य बनता है कि हमारे भारतवर्ष को यानी संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाएं और हर वो इस अच्छे विद्यार्थी, हर
छात्र के पास हमारी इतनी सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाए, ताकि आने वाला जनरेशन जो है इस सभ्यता को आगे बढ़ाएं और प्रचलन करें। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस भारतवर्ष को आपको ये टॉपिक यानी कि ये अध्याय जो आपको कैसा लगा आप नीचे में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो अपलोड होंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। यही मेरा मकसद है कि हर छात्र के पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मेरा पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन कर ले। आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, यही है आपका कंसेप्ट है। क्योंकि आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को, तो लगभग में आप अच्छी तरह से अध्ययन कर पाइएगा। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, जय हिंद।